एमडब्ल्यू क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत टॉपिक आपके सामने लेकर आए हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक ना, तो इसके व्यापक रूप की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आपको ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी बराबर में क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये पहला इक्वेशन है तो पहला इक्वेशन यहाँ पे मान लेंगे। पहला है तो सब में a1 b1 c1 मानेंगे। ये a1 b1 और ये c1 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, c1। पहला इक्वेशन तो सब में 1 1 कर लेंगे। अब एक और व्यापक रूप इसका लिख देते हैं, ax प्लस में by प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा तो सब में 2 2 मान लीजिएगा, a2 b2 और क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा कि जब कंडीशन इसका आएंगे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो रेखा होगी इसकी क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, एक दूसरे को क्या होगी, काटेगी। ठीक है, क्या होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी ये। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगी, ये काटेगी। ठीक है, यहाँ पे काट रही है। अच्छा, एक और कंडीशन इसके होते हैं कि a1 बाई a2 ठीक ना बराबर होगा b1 बाई b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। उस कंडीशन में इसकी रेखा जो होगी कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी इसकी रेखा, समांतर होगी। ठीक है, इसकी रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद से तीसरे से कंडीशन क्या होते हैं कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई d2 के। ठीक ना, बराबर होगा c1 बाई c2 के। यानी कि तीनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में रेखा क्या होगी, संपाती होती है, यानी कि ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी, ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे पे लाइन क्या होगी, चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं संपाती। क्या बोलते हैं इसको, संपाती रेखा बोलते हैं। ठीक है, बात आई समझ में ना। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब इस कंडीशन में क्या होता है, हल की बात पूछता है कि a1 बाई a2 इज नॉट b1 बाई b2 होगा। उस कंडीशन में इसके हल कितने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो जितने बार काटेगा रेखा को देख करके पहचान जाइएगा। इस कंडीशन में रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और जब प्रतिच्छेदी होगी तो यह एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब कि इसका एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय। अद्वितीय मतलब दो को नहीं, एक होगा, सिंगल होगा इसका हल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि अद्वितीय। ठीक है, कैसा हल होगा इसका, अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन में जो होगा दो बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, उस कंडीशन में रेखा क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर होगी तो दोनों आपस में कभी नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे हैं तो इसके हल नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं, लिख देंगे यहाँ पे कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। जब रेखा काटेगा तो हल होगा, नहीं काटेगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं काट रहा है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा जब तीनों बराबर हो जाएंगे रेखा जो होगी एक दूसरे पे क्या हो रही है, चढ़ रही है, एक दूसरे पे चढ़ रही है। तो एक दूसरे पे जब चढ़ रही है तो रेखा क्या हो जाएगी, संपाती। यानी कि जब चढ़ेगी तो कई बार मिलेगा। ठीक ना, बहुत बार मिलेगा, इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा, अनेकों हल होंगे। कैसा हल होगा इसका, अनेकों हल होंगे, यानी कि मेनी सॉल्यूशन होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और इसमें क्या होते हैं, संगत और असंगत की बात कर देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ट्रिक याद रखिएगा, जिसका हल होगा वह संगत होगा, हल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। अब देखिए ना, यहाँ पे काट रहा है रेखा तो हल तो होगा ही, यानी कि ये क्या हो जाएगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। यहाँ पे रेखा नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसमें हल नहीं होगा, और जब हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ एक दूसरे पे रेखा क्या हुई है, चढ़ी हुई है। ठीक है, और जब चढ़ी हुई है उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका अनेकों हल होंगे। अनेकों हल होंगे तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा बाबू, संगत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सा याद रख के जाइए, देखिए एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।